नाज़रीन, चीन सब पर बाजी ले गया। अफगानिस्तान में दौरान जंग ऐसा काम कर दिया कि अमेरिका भी देखता रह गया। तालिबान की जानिब से हुकूमत कायम होते ही चीन ने पहला पत्ता फेंक दिया। दुनिया भर के तमाम ममालिक की तालिबान को मुबारकबाद और सिफारती ताल्लुकात कायम करने की मिन्नतें। आखिर चीन ने ऐसी कौन सी गेम डाली है जिसने दुनिया की आंखें खोल कर रख दी हैं? आज की इस वीडियो में सब आपकी नज़र करेंगे। तालिबान ने बीजिंग के दौरे पर शी जिनपिंग से वादे किए और पूरे होने पर चीनी सदर ने भी तारीख रकम कर दी। पूरे अफगानिस्तान के गैर मुल्कियों के काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बावजूद चीनी शहरी घरों में क्यों बैठे रहे? अंदर की बड़ी खबर सामने आ गई है। दुनिया भर में अफगान मुजाहिदीन की नई हुकूमत के चर्चे होने लगे। चीन ने अफगानिस्तान से बैरूनी ताकतों का सफाया कैसे किया? वीडियो की तफसील में चलकर चीन और तालिबान के बाहमी रिश्ते पर बात करते हुए ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार ने अब अफगान मुजाहिदीन के हवाले से क्या बात कही है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जंग में चीन और रूस सबसे बड़े प्लेयर थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की फतह में एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी तो पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन चीन और रूस वो वाहिद ममालिक थे जिन्होंने अपने सिफारत खाने में काम जारी रखने का ऐलान किया और अपने तमाम शहरियों को सिर्फ घरों में बैठे रहने की तलकीन की और कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते अपने घरों में रहें। अगर खुसूसी तौर पर चीन की बात की जाए तो गुज़िश्ता माह अफगान तालिबान के दौरा चीन के बाद से दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के लिए पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी हालत जंग में भी काबुल में चीन का सिफारत खाना शहरियों का मौजूद रहना एक सबसे बड़ी मिसाल है। नाज़रीन, वैसे तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है, लेकिन इस बार चीन का दुनिया के सामने एक अनोखा रोल सामने आया है। चीन ने इस बार अफगान मुजाहिदीन की खुल्लम खुल्ला हिमायत करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि चीन पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नाज़रीन, अब तक की बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और अगर ये कहा जाए कि चीन दुनिया भर के तमाम ममालिक पर बाजी ले गया है तो ये भी गलत नहीं होगा। खबर है कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का मुकम्मल ऐलान कर दिया है और कहा कि चीन अफगानिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका और चीन की सुपर पावर की जंग एक जानिब, लेकिन दुनिया के सिफारती और मुआशी महाज पर चीन अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है और इसका मुजाहरा उसने अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में भरपूर तरीके से किया है। अफगान मुजाहिदीन ने जैसे ही हुकूमत कायम करके अपना वादा पूरा किया तो चीन ने भी अफगान मुजाहिदीन को माला माल करने का इरादा कर दिया है। चीन ने अफगान मुजाहिदीन की जानिब से कंट्रोल हासिल करने के बाद अपने बयान में कहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन के ताल्लुकात मजबूत करने के लिए तैयार है। चीन की हुकूमत के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के साथ जारी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के दौरान चीन ने अफगान मुजाहिदीन के साथ गैर सरकारी तौर पर ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे और अब अफगान मुजाहिदीन काबुल पर कब्जा कर चुके हैं। चीन और अफगानिस्तान के दरमियान 76 किलोमीटर तवील सरहद भी मिलती है और चीन को सरहदी खिते सिंकियांग में एगोर मुस्लिम अकलियत के हवाले से अफगानिस्तान के खतरा बनने का खदशा रहा है। जबकि अफगान मुजाहिदीन के वफ्द ने गुज़िश्ता माह चीन का दौरा किया था और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात भी की और वादे किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इंतहा पसंदों के ज़ेर इस्तेमाल नहीं होगी। इसके जवाब में चीन ने मुआशी और अफगानिस्तान में तरक्की के लिए सरमाकारी की पेशकश की थी। चीन ने अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल हासिल करने के बाद आज अपने बयान में कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के मौके का खैर मकदम करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो नस्लों से बड़े सुपर पावर्स की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल रहा है। नाज़रीन, चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान हुआ चौनिंग ने सहाफ़ियों से कहा कि अफगान मुजाहिदीन मुसलसल अपनी उम्मीदों का इजहार करते रहे हैं कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे और चीन शराकतदारी का ख़्वाह है। उन्होंने कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। चीन अफगानिस्तान के शहरियों के हक़ का एहतराम करता है और वो अपनी मंजिल का आज़ादाना तौर पर तयन करे और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन के ताल्लुकात बदस्तूर पनपते रहें। चीनी तर्जुमान ने अफगान मुजाहिदीन से मुतालबा किया कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार यकीनी बनाएं और वाज़े और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के वादे की पासदारी करें। अफगानिस्तान और गैर मुल्की शहरियों की सलामती यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि काबुल में चीन का सिफारत खाना बदस्तूर फाल रहेगा। ताहम बीजिंग ने एक माह कबल ही ख़राब होते हालात के पेश नज़र अपने शहरियों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया था।
चीन के सिफारत खाने से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद चीन के शहरी सिक्योरिटी के हालात पर तवज्जो मरकूज रखें और घर के अंदर रहें। याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवां बरस के अवाइल में कहा था कि अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक मुकम्मल फौजी इनखला होगा, जिसको 2 दिहाइयों से जारी जंग के खात्मे का पेश खैमा करार दिया गया था। अमरीका को इस वक्त हैरानी का सामना हुआ जब अफगान हुकूमत तेजी से गिरने लगी और अफगान मुजाहिदीन पे दर पे फतुहात हासिल करने लगे। चीन इस फैसले पर मुसलसल तनकीद करता रहा कि जल्दबाजी में किया गया अमरीकी इनखला का फैसला क़यादत की नाकामी का सबूत है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमरीका ने 2001 में पहली बार मुजाहिदीन हुकूमत के खिलाफ हमले शुरू किए, जो 9/11 हमलों का नतीजा था। 2 दिहाइयों से जारी जंग के खात्मे के लिए अमरीका ने मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता बरस फरवरी में अमन मुआहिदा किया, जिसकी रूह से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और अफगान हुकूमत की मुजाहिदीन के साथ बातचीत पर इत्तफाक किया गया था। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में रवां बरस मई से ड्रामाई तब्दीली आई, जब अमरीका की सरबराही में अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तारीख का ऐलान किया गया और रवां महीने के इख्तिताम से कबल इनखला मुकम्मल हो जाएगा, जिसके पेश नज़र मुजाहिदीन की जानिब से पहले अहम सरहदी इलाकों पर कब्जा किया गया और फिर बर्क रफ्तारी से सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करते चले गए। चंद रोज़ कबल एक अमरीकी रिपोर्ट में पेशगोई की गई थी कि मुजाहिदीन 90 रोज़ में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। ताहम मुजाहिदीन की बर्क रफ्तार पेशकदमी के साथ काबुल पर कब्जे ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। नाज़रीन, निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना था कि तालिबान में अब जो लोग मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर दूसरी जनरेशन के लोग हैं। तालिबान में पहली जनरेशन के ज़्यादा लोग मौजूद नहीं। अगर इनके डिसिप्लिन को देखा जाए तो ना तो चोरियां की गई, ना लूट मार का बाजार गर्म किया गया। जिस तरह मुजाहिदों ने खवातीन को उठा लिया था, तालिबान की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम देखने में नहीं आया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा कि इसी वजह से अवाम में खलबली और मुखालफत देखने में नहीं आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उनको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। बसूरत दीगर जो भी हुकूमत बनेगी उसकी रिट पूरे अफगानिस्तान में कायम नहीं होगी। अब तालिबान भी ऐसा कर रहे हैं कि वो अबूरी हुकूमत बना रहे हैं। जब अबूरी हुकूमत बनती है तो वो चूंकि आर्जी होगी तो इसमें शोरश उठने का ज़्यादा इम्कान नहीं, क्योंकि आर्जी इंतज़ाम है। लेकिन यही वो वक्त होगा जब तालिबान सबको इंगेज करें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज तालिबान उस पोजीशन में है जहां वो दूसरों की जो बातें माने उनकी मेहरबानी होगी, वगरना ऑपोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ में ज़्यादातर अपने ही मुतालबात मनवाए जाते हैं। तालिबान ऐसा ही करेंगे और सबको ऑन बोर्ड रखेंगे, और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान की तायद होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं शोरश बर्पा होती रहेगी, जिसको अलाकार बनाकर कोई ना कोई कुव्वत वहां प्रॉक्सी वार करेगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।